Hello children, hope all you are doing well. Today we will study Unit 6. This unit consists Hiawatha, it's a poem, and the story, the scholar's mother tongue. This unit focus will be to help student use language to transmit and receive meaning. Means language की help से आप मैसेज किसी को देना और उसको रिसीव करना इसका फोकस रहेगा. Second thing is that develop in children the ability to listen effectively to communicate with others. मीन्स आपका डेवलप करना एबिलिटी किसी चीज़ को सुनना इफेक्टिवली, मीन्स जो लैंग्वेज में बात की जा रही है और फिर कम्युनिकेट करना, मीन्स फिर उसको बात करना इफेक्टिव वे में. तो यूनिट का फोकस यही रहेगा, मेन लैंग्वेज. इट मे बी कम्युनिकेशन विद योर मदर टंग और मे बी विद द अदर लैंग्वेज. Hiawatha. Hiawatha was a young Native American boy. मीन्स हियावाथा एक अमेरिकन का वहाँ का रहने वाला निवासी था, एक लड़का था. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. वह जो है अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ रहता था. ग्रैंड मदर मीन्स दादी के साथ. उसका नाम था नोकोमीस इन ए wigwam. Wigwam is a hut or tent made by bark hides. मीन्स एक घर जो है देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक घर बना हुआ है. वो जनरली क्या होता है कि उसको बार्क या कपड़े, पेड़ की छाल हो सकती है या जानवरों की स्किन, उससे बनाया जाता है, जो जनरली नॉर्थ अमेरिका में बनाते हैं. नोकोमीज टॉट हियावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. मीन्स आसपास के जो चीज़ें होती हैं ना आपको हैरान करने वाली, उन चीज़ों के बारे में उसने पढ़ाया था, उसको सिखाया था. किसने? उसकी दादी ने. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. उसने उसको तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में, चिड़ियों, जानवरों और ऐसी ही अन्य चीज़ों के बारे में बताया था. हियावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. हियावाथा ने बढ़ते हुए इन सभी चीज़ों को प्यार किया और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. हियावाथा उनसे बात भी कर सकता था. किससे? चिड़िया और जानवरों से, और वो भी उससे बात कर सकते थे. कौन? ये जानवर और चिड़िया. नाउ रीड द पोम. देन द लिटिल हियावाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. हियावाथा ने हर चिड़िया की भाषा सीखी. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट. उनके नाम जाने और उनके रहस्य भी जाने. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर. मीन्स वो रहस्य क्या थे कि वो गर्मियों में अपने घोंसले कैसे बनाती हैं. वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर. वो अपने आप को सर्दी में कैसे छुपाते हैं या सर्दी में अपने आप को कैसे बचाते हैं. टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मीट देम. जब भी वह उनसे मिलता वह उनसे बातें करता. कौन? हियावाथा. कॉल्ड देम हियावाथास चिकन. मीन्स जब उनसे बातें करता, किसको बात कर रहा है? चिकन्स कहता उनको. कौन? हियावाथा. चिकन्स क्यों कहा है? क्योंकि वो उनको अपना परिवार समझता था. अब हियावाथा चिकन्स का मतलब है कि हियावाथा के छोटे बच्चे. तो हियावाथा के बच्चे तो नहीं थे, लेकिन इन जानवरों के जो बच्चे थे उनको वो अपना फैमिली मानता था, या ये कह सकते हो फ्रेंडली था उनसे. चिकन सभी जानते होंगे, जनरली हैन के बच्चे को बोलते हैं या डक के बच्चे को. तो यहाँ जानवरों के बच्चों के लिए चिकन यूज किया है. नेक्स्ट इज ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज. सभी जंगली जानवरों की उसने भाषा सीखी थी. पहले उसने चिड़ियों की भी सीखी और उसने अब जंगली जानवरों की भी भाषा सीखी. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. उनके भी नाम जाने और उनके रहस्य जाने. वो रहस्य क्या थे? लेट्स सी. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. बीवर्स जनरली एक जानवर होता है जिसको हम अपनी भाषा में, हिंदी में बोलते हैं ऊदबिलाव, जो एक रोडेंट की कैटेगरी में है. लार्ज सेमी एक्वेटिक रोडेंट होता है जो कि अपने घर कहाँ बनाता है? अंडर वाटर लॉजेस बनाता है. तो वो बीवर अपने घर कैसे बनाते हैं? वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकाउंट्स. मीन्स स्क्विरल गिलहरियाँ अपने अकाउंट्स को
कैसे छुपाती हैं, कहाँ छुपाती हैं। हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, रेनडियर इतना तेजी से कैसे दौड़ता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और खरगोश इतना डरपोक क्यों होता है। ये सारे रहस्य उसने जाने। टॉक्ड विद देम whenever he met them, वो जब भी उनसे मिलता और बातें करता। called them हियावाथास brothers, और इन जानवरों को वह अपना भाई बोलता। क्यों बोलता? I make you clear it, because he was so friendly and he considered them all his family. This poem is written by H.W. Longfellow. Now difficult word and their meaning. Wigwam means a tent made by bark hides, usually in North America. means चमड़े की छाल या स्किन से बना हुआ झोपड़ी। बीवर means large semi aquatic rodent, means ऊदबिलाव। अकोन means fruit of oak tree, बलूत का फल इसको हिंदी में कहते हैं। रेनडियर means डियर और एंटीलोप मीन्स बारहसिंगा या हिरन को बोलते हैं। टिमिड मीन्स फियरफुल और फेंट हार्टेड मीन्स कमजोर दिल वाला, तो डरपोक। सीक्रेट्स मीन्स रहस्य, इन इंग्लिश यू कैन से कवर्ट और प्राइवेट। चिकन्स मीन्स ए बर्ड बेबी, चूजा। नेक्स्ट इज बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। हाइड मीन्स एनिमल स्किन को कहते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है इसका छुपाना, कवर करना। द लास्ट इज स्विफ्टली, इट इज अ एडवर्ब, मीन्स किसी चीज को तेजी से करना, मीन्स फास्ट मैनर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 इज हु वॉज हियावाथा, मीन्स हियावाथा कौन था। हियावाथा वॉज ए यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेक्स्ट इज हु वॉज नोकोमीज, मीन्स नोकोमीज कौन थी। नोकोमीज वॉज हियावाथा's ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज What did he learn about the birds? मीन्स उसने चिड़ियों के बारे में क्या सीखा। He learned the every bird's language. Next is What secrets did he learn about beasts? मीन्स उसने जंगली जानवरों के क्या सीक्रेट के बारे में सीखा, क्या थे वो सीक्रेट्स। तो you can write this like he learned many secrets about beasts, like how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why the rabbit was so timid. Now next is let's listen. Question 1 is whisper a secret in your partner's ear, means आपको अपने पार्टनर के कान में फुसफुसाना, मीन्स स्लो वॉइस में बोलना है कुछ सीक्रेट जो आपके सीक्रेट होते हैं। The partner will in turn whisper his secret in your ear, means आपका सीक्रेट आपने अपने फ्रेंड को बताया, इसी तरह से आपका फ्रेंड भी आपके कान में अपना सीक्रेट बताएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा लड़का और लड़की एक दूसरे को सीक्रेट बता रहे हैं। अब यहाँ पे लड़के ने क्या बोला, वो डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है, आई हैव सीन ए वेल विद ए पोल्का डॉट टेल। वो बता रहा है, यह पिक्चर भी बनी हुई है, वेल जो है उसके पीछे जो टेल है उस पर डॉट डॉट है, उनको कहते हैं पोल्का डॉट। और यहाँ पे जो गर्ल है वो विस्पर क्या कर रही है कि मैंने एक मधुमक्खी देखी। क्या हुआ था मधुमक्खी को, कि उसका तो घुटना फ्रैक्चर हो रखा था। तो ये सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट सीक्रेट अलाउड। अब आपने दूसरे को शेयर किया सीक्रेट, अब इसके बारे में आपको जोर से बात करनी है। नेक्स्ट इज Chinese whisper. Form a circle and whisper a secret into the ear of person on your right. मीन्स आपको एक गोला बनाना है बच्चों के साथ जो आपके दोस्त हैं, और आप एक दूसरे के कान में कुछ सीक्रेट बताने हैं। और सीक्रेट कैसे बताते हैं, विस्पर मीन्स स्लो वॉइस में बोलना कि कोई दूसरा सुन ना ले। He in turn whisper into the ear of the person on the right, मीन्स आपको जो सीक्रेट बताना है वो आपके जो राइट साइड में है उसके कान में बताना है। इसी तरह से सीक्वेंस चल जाएगा, आपका राइट, फिर आपके दोस्त का राइट, फिर आपके दोस्त का राइट। इसी तरह से ये पूरे सर्कल में आप पास करेंगे सीक्रेट।
पास द सीक्रेट ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्कल, जब तक कि पूरे सर्कल तक सीक्रेट पास नहीं हो जाता, मीन्स लास्ट पर्सन तक पहुंच जाता है। द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड, मीन्स जो लास्ट पर्सन है वो इस सीक्रेट को जोर से सबको बताएगा। नाउ क्वेश्चन इज द सीक्रेट द सेम एज व्हाट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड? क्या ये जो सीक्रेट था, क्या ये वही था जो पहले बच्चे को जो बताया गया था, मीन्स पहले बच्चे ने फुसफुसाया था कि हाँ यही है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ में कुछ विस्पर करते हैं, तो उनका ये कहना है कि जब हम कोई भी सीक्रेट चीज़ एक दूसरे से तीसरे को जाती है, तीसरे से चौथे को जाती है, तो देयर इज़ अ चेंज इन दैट, मीन्स समथिंग दे ऐड देमसेल्फ। कि किसी ने कुछ बोला, अरे हाँ मैंने तो बहुत बड़ा हाथी देखा, तो किसी ने कोई ऐड कर देगा कि हाँ मैंने तो बड़ा और काला हाथी देखा, तो काला तो बोला नहीं था। तो सीक्रेट्स इज नॉट रिमेन सेम व्हेन इट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। So now next activity is let's talk. Do you think that Hiawatha liked learning new languages? Answer will be yes, Hiawatha liked learning new languages. Question B is Hiawatha called the birds chickens and the beast brothers. What do you think this show? Means Hiawatha जो था, जो birds को वो क्या कहता था, chickens कहता था, और beast को brothers कहता था। ऐसा क्यों कहता था? ये क्या शो करता है? ये शो करता है मीन्स you will write the answer. This shows that Hiawatha consider all the birds and all the animals his family. Next is, do birds have secrets? Yes, birds have their secrets. Next is, do you know the secret language of any animal? Tell the class about it. This is for you. क्या आप कोई सीक्रेट लैंग्वेज जानते हैं किसी जानवर की? अगर जानते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो। अगर जानते हैं तो आपको इसको क्लास में इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इज से अलाउड। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। Next, question 1 is use words beginning with H sound like hat, house, hen, hide, horse, hurt, hand, etc. मीन्स आपको इन वर्ड जो है इनके साउंड से वर्ड बनाने हैं। मेक ए पेयर ऑफ वर्ड, वन डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन नेमिंग वर्ड। तो आपको इस है डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने हैं। जैसे you can write hat, red colored hat. So this kind of word is known as describing word. So next you can write, that is house. You know house, what kind of house is? If you want to make describing word, you can write haunted house. Next is hen. So you can write red feathered hen. Hide means animal hide. Next is horse. You can write hungry horse, means that is describing about that noun you read here, that is describing word. Next is heart. You can write soft hearted girl or boy. Next is hand, hard hand, etc. Like that you can make. Question 2 is have you seen is a hippopotamus इन अ हेड? क्या आपने कोई हिप्पोपोटामस देखा है? मीन्स दरियाई घोड़ा जो कि हेड पहने हुए है। तो योर आंसर विल बी नो। प्लीज अ हैन इन बीहाइव, मीन्स हैव यू सीन अ हैन इन बीहाइव? मीन्स क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते में हैन को देखा है कभी? सो योर आंसर विल बी नो। सी इज हैव यू सीन अ हेलीकॉप्टर विद हेयर? नो। डी इज हैव यू सीन अ हॉर्स ड्रिंक हनी? No. So next is let's share. Make a story of the poem and share it with your friend. Means आपको एक स्टोरी बनानी है इस पोम पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। यू कैन चेंज हियावाताज नेम, मीन्स आप हियावाता के नेम की जगह कोई और नेम ले सकते हैं। गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट, लाइक यू मे हैव योर अदर फ्रेंड्स इन योर क्लास, यू कैन टेक एनी नेम। स्टार्ट द स्टोरी विच
other children can continue. Means one will start, then other will continue the same way, only you have to change the name. So it is given, you could begin like this, you can start like this. Once upon a time there was a boy called like Ramesh, Mahesh, whatever you like. Okay. Now next is, let's write. Question 1 is, this is a park where children talk to different animals and birds. मीन्स ये एक पार्क है, इस पिक्चर में शो किया है, जिसमें बच्चे जो है बात करते हैं किससे, एनिमल और बर्ड से. राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर. आपको इस पिक्चर को देखना है और 4 सेंटेंसेज बचा लिखने हैं. यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड. कंप्लीट सेंटेंसेज एंड पंक्चुएशन. मीन्स जहां आपको लगता है जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो पहला लेटर कैपिटल होता है, या फिर अगर कोई नेमिंग वर्ड है तो आपको बीच में भी यूज करना है कैपिटल में. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कैपिटल लेटर जहां रिक्वायर्ड है वो आप कैपिटल में लिखेंगे. और पंक्चुएशन मीन्स लाइक वेयर इट इज रिक्वायर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, लाइक दैट यू हैव टू यूज देम. सो 4 sentences what you can write for your reference I tell, otherwise you can do it yourself also. Like, there was a girl whose name was Sundari, because you can see there is a girl, she is looking beautiful, so you can give any name. She also like to adore herself, means अपने आप को सजने का संवरने का शौक था उसको, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. She would love birds and animals, means उसे जानवरों से बहुत प्यार था. And next you can write, all the animals and the birds love her too, means उसको सभी प्यार भी करते थे. She would talk to them. She was very kind to all the animals, like that. Next is, now color the picture. अब आपको इसको कलर करना है, that you can do yourself. Question 2 is, where do the following live, means यहाँ जो दिए हैं ABC क्वेश्चंस, ये आपको बताना है कहाँ रहते हैं. बर्ड्स लिव इन, योर आंसर विल बी नेस्ट. रैबिट्स लिव इन burrows. Beavers live in underwater lodges, or you can write simply lodges. Next is question 3. Describe Hiawatha, his home and friends in 10 lines. Means आपको जो पोम रीड किया है उसके बेसिस पे आपको हियावाथा, उसके घर और उसके फ्रेंड्स के बारे में 10 लाइन्स लिखनी है. You can write, he lived, you can write, Hiawatha was a young Native American boy. Second, he lived with his old grandmother Nokomis. His home was made of hides and bark, known as wigwam. Fourth, you can write, her grandmother taught him about the stars, the trees, the insects, the birds, and the animals. Fifth, he also learned every bird's and animal's languages. Sixth, you can write, he also know many secrets of animals and birds. Seventh, he used to talk with them whenever he met them. Eighth, bird and animals also loved him. Ninth, he protect all the animals, birds, and their young ones. 10th, he consider all the forest animal and birds as his family. Now next question, what did Hiawatha love, means उसको क्या पसंद था, क्या किस चीज को प्यार करता था हियावाथा. Hiawatha loved to learn the languages of all the birds and the animals. Question 5th is, match A with B. Write the complete sentences below. Means आपको ए और बी में जो वर्ड दिए हैं इनको मैच करके आपको सेंटेंस बनाने हैं. And you should practice also these sentence while talking to your friend also. See, first is, whenever I am hungry, I eat. Next is, whoever comes first wins. Wherever I go, I have friends. Question 6 is, complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. It is given, words are my, his, he, your. आपको ये वर्ड यूज करने हैं जहां पे डैश है और आपको जहां ये सूटेबल हैं. और ये वर्ड ऐसा नहीं कि एक बार यूज हो गए तो ये वर्ड एज रिक्वायर्ड यू हैव टू यूज. Ram was a farmer. He wanted to sell his goats and sheep, so he went to the market. There
he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, three thieves stopped him. Stop! Give us all your money. Ram was very clever. He said, I will give what will come? I will give my money to the strongest of you. उसने कहा कि जो तुम से मजबूत होगा मैं उसको दूंगा. On hearing this, the thieves started fighting among themselves. मीन्स ये सुनने के बाद थीव्स ने स्टार्ट जो है अपना लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने बोला ना जो स्ट्रांग होगा मैं उसको अपना पैसा दूंगा. राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली. राम चुपके से निकल लिया. बी इज सिटिंग ऑन अ ट्री. क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. मीन्स एक पेड़ पर क्रो जो है एक ब्रेड के पीस को एंजॉय कर रहा था. अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड. ही सेड very sweetly. He means here will come. He said very sweetly, dear brother, I have heard that your voice is very sweet. Please sing a song for me. The foolish crow opened his beak and the piece of bread fell down. The fox picked it up in his mouth and ran away. Means एंग्री फॉक्स आया, वो उसकी जो ब्रेड चाहता था, तो उसने कहा बड़ी स्वीट आवाज में कि भाई मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो एक गाना गा दो. तो फुलिश क्रो उसकी बात मान लिया और उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली ब्रेड का टुकड़ा गिर गया और मौका पाते ही फॉक्स ने उसको पकड़ा और लेके भाग गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. These sentence is given and there is a two words given. Their sound is same but the meaning is different. So let's see. These are called homophones. In earlier video I covered homophones, same sound but have a different meaning. A is the bird sits on a bow. Which one? BOW. Second is bow, BOUGH. So your answer will be bow, BOUGH. Next is the squirrel has a long tail. Tail means pooch. First one will come. I have to leave at 2 means TWO. The sum is right means correct, RIGHT. Next is I can hear the bird song. Hear means HEAR. Do you know means KNOW, a secret. Next is the king sits on the throne. Throne which one? First is Phekna, THROWN. Next is throne means where kings sit. So it will come THRONE. Next is he is our school principal. ये हमारा प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल स्पेलिंग इज PRINCIPAL means first one will come for dash. So all activity is clear. These words are very important. These can be come in the your exam paper. So at least by heart you learn them.